हमारे नाम के पीछे त्यागी शब्द लगाया जाए। त्यागी मतलब जो अपने जीवन रहते रहते जीवन को ही त्याग दे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्होंने जो है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को पैदल नाप दी। नई उपगाओं को सबसे बड़ा धर्म। धर्म एक ऐसा विषय है जो आपको कई विषयों से बचाए। महाकुंभ में आने का उद्देश्य दर्शकों को ये नहीं है कि हम आए। आधे लोग तो नंगा बाबा को देखने जाते हैं। क्या देखना हो, उनसे तो बात भी नहीं कर सकते। आप यहाँ देखने पर उद्देश्य से नहीं ना आए हैं। गंगा तो हमेशा बहती है, कभी भी आ जाओ। महात्मा लोग हैं, चाहे कैसे भी दर्शन करो, पर सीखा क्या, उनसे लेकर क्या गए। हम सब जो है अखिल भारतीय श्री पंच तेरह भाई त्यागी, खाक चौक, अयोध्या, और जो है हम सब दिगंबर अखाड़े से वैष्णव साधु, और हमारे नाम के पीछे त्यागी शब्द लगाया जाए। त्यागी मतलब जो अपने जीवन रहते रहते जीवन को ही त्याग दे। वस्तुओं को त्याग तो बहुत कुछ हो, जीवन रहते रहते जीवन को त्याग दे। इसलिए हम सबके नाम के पीछे त्यागी लगाए। यहाँ तक कि लंगोटी भी जो लगाते हैं वो कपड़े की नहीं हो, केले की हो। एक गुरु जी के 5 शिष्य थे, 5 के 13 हुए, इसलिए इसका नाम अखिल भारतीय श्री पंच तेरह भाई त्यागी नाम। इसकी शाखाओं में आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा साधु है पूरे भारत। अखाड़ा हमारा दिगंबर। इस दिव्य कुंभ का कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों की चरम सीमाओं से बाहर हो, उनको शब्दों में बयान किया नहीं जाता। कि आप भी इतने दिनों से हैं, आपने स्वयं यहाँ अनुभव किया होगा। कुंभ एक गंगा स्नान करना ही माध्यम नहीं है। गंगा जमुना तो हमेशा बहती है, नहीं बहती। कुंभ में आने का मेन उद्देश्य होता है, जितने संत भगवान हैं 42 किलोमीटर की धरती में बसे हुए, ये पूरे भारत की महात्मा, जो यहां से निकलने के बाद दोबारा आप सोचो इन सबसे पहले संभव एक सरल और सहज अवस्था में इस कुंभ नगरी में उन सबका दर्शन है। साथ में 33 करोड़ देवी देवता एक महीना माघ मास में यहाँ विराजमान होते हैं। और वो किस रूप में होते हैं ये वही जाने। सबसे पहले तो इसको त्यागी महात्मा करते हैं और दूसरा नहीं करते। ये त्यागियों का परंपरा से चलता आया हुआ है। 5 अग्नि तप, इस शरीर को 5 प्रकार से तपाया जाता है। सबसे पहले जब तो वो अग्नि नहीं तपी जाएगी तब तक भोजन नहीं हो, चाहे शाम को 5 भी बस। दूसरा, जमीन गर्म होती है। तीसरा, अग्नि स्वयं अपने आप में गर्म हो। और चौथा, 12 बजे दोपहर को जब सूर्य भगवान सर के ऊपर आते हैं तो उसका अनुभव तो आपको स्वयं पता है। इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में अग्नि में बैठ रहा 2-2.5 अन्न और अपने देव का नाम जो है उसका सुरन सकल विश्व के कल्याण के लिए। इसमें हम हर व्यक्ति का शरीर नाजुक होता है, नहीं होता, महात्माओं का भी होता, लेकिन उनको तपाना आवश्यक है। दुनिया में इतना सब पाप बढ़ रहा है, कैसे कटेगा। आप सब यहाँ महात्माओं को ना देख रहे, तो यहाँ आप वो चीज देख रहे हैं जो आप तक आज तक देखी नहीं। टीवी में तो महाराजों के बारे में बहुत कुछ देखा होगा, नहीं ये देखा है किसी ने दिखाया। ये हम कोई आज तो कर नहीं रहे, सदियों से चला आ रहा। ये 4 महीने की तपस्या होती है, 18 साल की प्रक्रिया होती है पूरी। यदि एक दिन में एब्सेंट होता है तो 1 साल बढ़ जाता। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक सबसे पहले पंचधूनी तपी जाती जो 3 साल, फिर द्वादश धूनी तपी जाती है जो 3 साल रहे, फिर जो है 84 फिर कोट धूनी लग, फिर सर में खप्पड़, आखिरी खप्पड़ वो 16, 17 और 18 साल। तीसरा वही है आखिर। पहले तो आप देखिए कि सन्यासी और बैरागियों में जमीन आसमान। अच्छा, बाबा को जो दिखाया जाता, बाबा सफेद जैसे नहीं होता। वो जो सामने वाली पट्टी लगी तो, और जो इधर की पट्टी है, दोनों के बीच में जितनी चौड़ी रोड है ना, उससे कहीं ज्यादा गैप भी है। उनके जीवन काल में और इस जीवन काल में बहुत अंतर है। उनकी रहनी सहनी और हमारी रहनी सहनी में बहुत। वो सन्यासियों में आते हैं, हम बैरागियों में आते हैं। उनका अखाड़ा जूना अखाड़ा है, हमारा अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा।
कुंभ में जो 4 स्नान होते हैं, 2 स्नान में पहले वो आगे नहाते, 2 स्नान में पहले हम आगे नहाते। आपकी एक आंखों से लाखों आंखें देखती। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या दिखाना चाहिए। नहीं, दिखाना तो आप ये भी चाहेंगे कि महाराज लोग बड़ी बड़ी चिलम में गांजा पीते हैं, ये भी दिखाया जाता है। दुनिया इसका क्या असर देखेगी। और धुनी भी दिखाई जाती है, उसका भी एक असर होता है। तो हमारे ऊपर है कि हम क्या दिखाना चाहें। और इस महाकुंभ में अद्भुत, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन में न समाए, न देखा न सुना, न कभी अपने मन में इतने आ सकता है विचार, कैसा भी कुछ होता है। विज्ञान की दुनिया से एक अलग दुनिया है कि नहीं है। विज्ञान का यहाँ क्या काम, कोई काम है? काम। महाराज लोग ना हो तो सरकार भी व्यवस्था नहीं कर सकती, कर लेगी इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती। और कुंभ तो आज महाराज ये इतनी भीड़ हो रही, 90 के दशक में केवल महात्मा ही आते और गिने चुने लोग बड़े बुजुर्ग जो है हुआ। तो ये दिखाया इसलिए नहीं गया, कोई दिखाने वाला है ही नहीं, ना देखने वाला ना उसको समझने वाला। वो तो समझ से पढ़े लिखों के पढ़े चीज है ना। वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, इन्होंने जो है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरे भारत को पैदल नाप दी, 42,000 किलो। अपने हिंदू धर्म की सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा कैलाश मानसरोवर, जो आज चीन के कब्जे में, तो 8 बार तो ये पैदल गए अयोध्या से। और आज भी 40-50 महात्माओं को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर, कई आश्रम होने के बावजूद हुई, आश्रम से कोई लेना या फिर त्यागी शब्द का मतलब ही क्या। पहनने को तो हम सब भी बहुत कुछ पहन सकते हैं, जो दुनिया सोच नहीं सकती वो भी पहन सकते, नहीं पहन सकते। फिर वो शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो बेकार ही ना निकलेगा। आप सब यहाँ कुछ देखने आए, कुछ नज़ारा देखने आए, भीड़ तो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है, कहीं भी चले जाइए, हर रेलवे स्टेशन में भीड़ बैठी। और महात्माओं की भीड़ जो है वो यही। ये गर्मी का है, गर्मी की प्रक्रिया है। ठीक इससे विपरीत ठंडी की प्रक्रिया होती है। शाम को 108 मिट्टी के घड़े भरे जाते हैं। कितने? 108। और अगले दिन सुबह 4 बजे उस 108 घड़े से स्नान होता। जनवरी की ठंड में मटके का भरा पानी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी में क्या क्षमता होगी। उसको भी नहलाने के लिए 2 घंटे लगते। माला जाप होगा और 2 घंटे मटके से नहाता। जो मटके शाम को भरे जाते हैं उनका पानी कैसा हो जनवरी के ठंड में, वो भी 4 महीना। हम सबका जो अनुष्ठान है वो दिशा और मौसम के विपरीत चल। दिशा और मौसम, गर्मी में ये चपटा है। अग्नि तो ठंडी में भी तापी जा सकती थी, पर नहीं, गर्मी। 108 घड़े का काम तो अभी मई जून में भी किया जा सकता, पर वो ठंडी। इसी प्रकार बरसात में 4 महीने दीवार तो रहेगी पर छत नहीं रहे। दीवार रहेगी पर छत कहीं नहीं रहेगी। लेटरिन बाथरूम में भी छत नहीं हो, यहाँ तक कि जो भगवान रखे जाएंगे उसके ऊपर भी छत नहीं। ये 4 महीने, ये हम सबकी 4-4 महीने की तपस्या। अंदर गए हैं, देख रहे हो कितने महात्मा है अंदर। ये हमेशा ऐसे ही रहते। आप करने के लिए कोना चाहिए, नहीं चाहिए। अब यहाँ तो अब इतने लोग बैठे हैं, हम चोरी कर नहीं सकते, उसके लिए अकेला चाहिए ना। साला किसी को लाके बैठा ले यहाँ, उसके लिए भी अकेला चाहिए ना। 4 लोगों के सामने तो कुछ हो नहीं सकता।
इसलिए महाराज लोग अकेले कम रहे। नई उपगाओं को सबसे बड़ा धर्म। धर्म एक ऐसा विषय है जो आपको कई विषयों से बचाए। आपके मूल जीवन के अध्ययन में कई सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी तरह आपने जन्म लिया, वहां से आपकी क्लास चालू हो गई और मृत्यु तक आपके जीवन के 5, 7, 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मात्र हैं। बचपना से 5 साल तक दूध पीना, 5 से 25 तक पढ़ाई करना, 25 के बाद विवाह करना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर बैंक बैलेंस बनाना, समाज में नाम करना, ये सब सब्जेक्ट हैं कितना, और सब में पास होना। पास होना है कि नहीं होना। इसी प्रकार धर्म भी एक सब्जेक्ट है इससे जुड़ा, जो आपको करना पड़े। प्रेम से करें, देख के करें, नाराजगी में करें, कैसे भी करें, वो करना पड़े। प्रेम से कर लिए तो आपके जीवन में कुछ ऐसे पहलू है जो आप नहीं भी करना चाहते फिर भी आपसे हो जाते, वो धर्म वहां आपको बचाता है। और इन युवाओं को सही दिशा देने के लिए धर्म से उत्तम व्यवस्था कुछ नहीं। ना कोई टीचर, ना कोई माँ बाप, ना कोई मित्र, ना कोई पत्नी उसको नहीं सीखती। एक धर्म ही एक ऐसा पहलू है, यदि वो धर्म में है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी, एक बार चोरी करने से पहले 5 बार तो सोचे, यदि उसके अंदर धर्म की नदियां थोड़ी बहुत भी बह रही तो। और नहीं, भ्रष्ट होने के तो 1000 रास्ते खुले हुए, बनने के एक ही दरवाजा, भ्रष्ट होने के 1000 दरवाजे। पूरी दुनिया पाप कर रही है, हमारा करना जरूरी थोड़ी है, हमारा तो पुण्य करना जरूरी नहीं। जितनी दुनिया पाप कर रही है आप भी कर लेंगे पाप, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। रोज का अरबों की चोरी होती है पूरे देश में, हम भी 2-4 लाख रुपए चोरी कर लिए तो कोई फर्क नहीं। परंतु पूरी दुनिया धर्म नहीं कर रही। यदि उस दुनिया में आप अकेले व्यक्ति हैं, यदि एक धर्म कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा असर होता है खुद के जीवन में, परिवार के जीवन में, माहौल, गांव घर के माहौल को और साथी संगति में इसका बहुत बड़ा असर। हम कहीं भी जाते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़ते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य लाइन यहीं से बिगड़ती है, और यहाँ से बिगड़ गई फिर तो गया। क्योंकि जो आपको डिजिटल दिखाई दे रहा है बस उतने तक सीमित है। ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कोई मुंह नहीं धुलता, उसको पता सब खत्म हो जाए। तो वैसे दुनिया को भी ब्यूटी पार्लर समझना, जो दिखाई दे रही ऐसी है नहीं। और एक धर्म एक ऐसा है, आप ब्यूटी पार्लर का काम नहीं चल। हाथ झुकेगा तो श्रद्धा से ही झुकेगा, नहीं वो मंदिर जाएगा ही नहीं। एक धर्म ही एक ऐसा है नए वर्ग के लोगों का, जो सनातन को और खुद के जीवन को चलाने के लिए बहुत सार्थक है। कई ऐसी चीजों से बचाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। छोटी छोटी चीजों से बच, मानव जीवन की चाल सिखाता है जीने। जिंदगी में थोड़ी थोड़ी बातों में लोगों को जो हार्ट अटैक आता है, मानसिक डिप्रेशन बढ़ता है, क्यों? क्योंकि उनके जिंदगी में धर्म ही नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत कुछ, और धर्म नहीं। तो थोड़ा भी कुछ उनका कुछ बिगड़ा तो धड़कन चालू, हार्ट अटैक खत्म। महात्माओं को सब उजड़ गया, वो फिर भी ऐसे बैठा लकड़ी जुगाड़ कर। और एक व्यापारी का सिर्फ एक महीने की चोरी चला गया, 1 महीने की पेमेंट, हार्ट अटैक में मर गया। दोनों इंसान, दोनों की उम्र में भी कोई फर्क नहीं। लेकिन सोच, एक धर्म से जुड़ा हुआ है, एक दुनिया से जुड़ा हुआ। आग लग गई तो लग जाने दो, फिर इकट्ठा कर। और वो उतने में सीमित रखा कि मेरा सब कुछ चला गया, तो उसको ये याद नहीं रहा ना कि अगला महीना फिर आएगा। सीमित धर्म जीवन में बहुत ज्यादा, आप प्रेम से करो, जबरदस्ती करो, देखा सीखी करो, कैसे भी करो, पर ये करना बहुत आवश्यक है। नहीं किया तो फिर जो यहाँ दुर्दशा तो है, जो है वो तो ठीक है, और ये दुनिया के बाद एक और दुनिया, वहां फिर तो सबके हिसाब किताब हो ही जाता। और जानते हुए भी दिन में कुछ ऐसे पाप होते हैं जो छोटे मोटे होते रहे, हमसे सबसे होते,
और ठाकुर जी को याद करने से उनमें बढ़ोतरी नहीं हो, घटोतरी होती है। उनका क्षय होता है, नाश होता है। महाकुंभ में आने का उद्देश्य दर्शकों को ये नहीं है कि हम आए। आधे लोग तो नंगा बाबा को देखने जाते हैं, क्या देखना उनसे तो बात भी नहीं कर सकते। आप यहाँ देखने पर उद्देश्य से नहीं ना आए। गंगा तो हमेशा बहती है, कभी भी आ जाओ। महात्मा लोग हैं, चाहे कैसे भी दर्शन करो। पर सीखा क्या, उनसे लेकर क्या गए? आए महाराज, हाथ जोड़े चले गए। वो तो कहीं भी हाथ जोड़ लो, यूट्यूब के सामने ही हाथ जोड़ लो, कहीं भी जोड़। उनसे लिया क्या, उनसे मिला क्या? किस महात्मा ने क्या दिया जिससे जीवन में उथल पुथल बढ़ गया? या उथल पुथल जिंदगी शांत हो? दोनों बात। माला सीधी भी जब भी जाती है और उल्टी भी जब भी जाती नहीं। हाँ, और हम सब उल्टा नहीं जपते हैं, ऐसा उल्टा ही उल्टा हो जाएगा। जिंदगी सीधी जीने के लिए सीधी राह पर, और दुनिया की सकल कामना के लिए एक माई बाप छोड़ने के बाद पूरा संसार, भाई बहन बेटा सब। ये जरूरत क्या है? इतना सुंदर भगवान ने शरीर दिया, उसको जलाने के लिए कोई जरूरत नहीं। जरूरत वही बात है, पूरी दुनिया पाप कर रही है, हमारा करना जरूरी है, हमारा धर्म कर। आप तो सब कर ही रहे, हम भी कर लेगा तो कोई फर्क नहीं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।